नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग में जिन्ना, पाकिस्तान, कब्रिस्तान के बाद अब कसाब और रमजान की भी एंट्री हो गई है। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर भड़काऊ बयान दिया है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कलाम बनोगे राष्ट्रपति बनाएंगे, कसाब बनोगे तो काट देंगे। इसके साथ ही कहा कि अगर अखिलेश जीते तो सेहरा मुसलमान के सिर बंधेगा। अखिलेश पर तंज कसते हुए सवाल पूछा कि वो चीन को दुश्मन बताते हैं, पाकिस्तान को क्यों नहीं। बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह गोंडा से सांसद हैं। यहाँ तक भी कह दिया कि अगर समाजवादी पार्टी को वोट दोगे तो पाकिस्तान खुश होगा। सेहरा किसी हिंदू या किसी राजपूत के सर पर नहीं बल्कि रमजान के सर पर बनेगा। रमजान बोला, मैंने जानबूझ करके बोला, वो बोलना चाहिए था मुसलमान खुश होगा, लेकिन मैं चूंकि एक मर्यादा में रहता हूँ इसलिए रमजान बोल रहा हूँ। क्योंकि 17% लेकर के वो पीट रहे हैं कि हमारे बल पर सरकार बनेगी, और उसी 17% के बल पर ये फूले फूले घूम रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी। तो 17% गिना जाएगा कि तिवारी जी गिने जाएंगे, कि दुबे जी गिने जाएंगे, कि सिंह से आप गिने जाएंगे। में पाकिस्तान और रमजान की एंट्री लाने की जरूरत क्या है? तो पाकिस्तान में डिबेट क्यों होता है? वहाँ की टीवी पर हमारा डिबेट पाकिस्तान में होता है कि नहीं होता है? योगी को हराने की चिंता पाकिस्तान में हो रही कि नहीं हो रही है? मोदी को हराने की चिंता पाकिस्तान में हो रही कि नहीं हो रही? जब हमारे अखिलेश यादव जी बोलते हैं चीन हमारा दुश्मन है और पाकिस्तान का नाम नहीं लेते हैं, देश के बच्चे को पता है कि पाकिस्तान और चीन हमारे दुश्मन है। अखिलेश यादव जी चीन का नाम लेते हैं, पाकिस्तान का नाम नहीं लेते हैं। वो सोचते हैं कि कहीं हमारे वोटर नाराज ना हो जाए, तो क्या उनके वोटर जो है पाकिस्तान से संबंध रखते हैं? अखिलेश यादव तो जिन्ना का नाम लेते हैं तो बीजेपी अटैक करती है, और फिर अब आप भी अगर पाकिस्तान और रमजान का नाम ले रहे हैं तो फिर अंतर क्या रहा? नहीं, अंतर यह है कि हम तो सच्चाई बताएंगे। जिन्ना के कारण देश का बंटवारा हुआ था, सन 1930 में नींव पड़ी थी। लखनऊ अधिवेशन में जिन्ना ने अलग देश बनाने का नारा दिया था। सच्चाई के कहने में क्या दिक्कत है? चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव पाकिस्तान और जिन्ना को सपोर्ट करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि अखिलेश यादव सपोर्ट करते हैं, लेकिन अवॉइड करते हैं। और सेहरा, अगर समाजवादी पार्टी जीतेगी तो सेहरा मुसलमान पर ही बंधेगा, रमजान ही बांधेगा। ये तिवारी जी नहीं बांधेंगे, ठाकुर साहब नहीं बांधेंगे। क्यों? 17%, 19% सीधे सीध जा रहा है वहाँ। ये हमारे ही पार्टी में संभव है कि हम कलाम को राष्ट्रपति बनाते हैं। हाँ, कलाम बन करके रहो राष्ट्रपति बनाए, कसाब बन करके आओगे काटेंगे। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने इससे पहले भी गोंडा के करनैलगंज में प्रचार के दौरान ऐसा ही बयान दिया था। कहा था कि अगर चुनाव में समाजवादी पार्टी जीत गई तो सेहरा किसी ब्राह्मण या ठाकुर के सिर पर नहीं बंधेगा, सेहरा रमजान के सिर पर बंधेगा। तो नाम नहीं लिखा जाएगा, सेहरा बनेगा रमजान के नंबर पर। सेहरा का बनेगा तो रमजान के नंबर बनेगा। सेहरा बनेगा राजस्थान और होगा पाकिस्तान, हारेगा हिंदुस्तान। दरअसल बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह गोंडा सदर सीट पर अपने बेटे के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस सीट पर लड़ाई दिलचस्प है क्योंकि गोंडा सदर से समाजवादी पार्टी ने पंडित सिंह के भतीजे सूरज सिंह मैदान में खड़े किए हैं। दोनों कैंडिडेट बाहुबली परिवार से ही आते हैं, ऐसे में दोनों को एक दूसरे से कड़ी टक्कर मिल रही है। आज समाजवादी पार्टी ने हमारे यहाँ गोंडा में भी जिसको टिकट दिया है उसको लगातार पार्टी कई बार से ये सब लोग नकार रहे हैं। पिछली बार भी वो तीसरे पोजीशन पे थे और अभी भी वही सेम फेस को इन्होंने फिर लेके आए, क्योंकि इनके पास मठाधीशों के अलावा एक कॉमन मैन का कोई चेहरा नहीं है। और चेहरा इसलिए नहीं क्योंकि ये लोग मुद्दे की बात नहीं करते हैं, लोगों को दिख नहीं रहा क्योंकि लोग साइलेंट है। गली गली में गुंडे घूम रहे हैं। अब चेन स्नैचर्स का गैंग वापस आ गया, जो अभी तक जेल में थे, जो अभी तक भाग रहे थे, ये सब लोग गली गली वोट मांग रहे हैं, लोगों को धमकी दे रहे हैं कि हम तुमको देख लेंगे। तो इससे लोग बहुत साइलेंट हैं। लोगों को पिछले सत्ता का डर है अभी कि वो लोग जैसे भ्रष्टाचार करते थे, खुलेआम क्रिमिनल्स को पनाह देते थे। देखिए, बाहुबली टैग एक फेक प्रोपेगेंडा है। लोग असली समस्याओं से और असली चुनौतियों से लोग घबराते हैं। प्रतीक भूषण से भी कुछ देर पहले हमारी बातचीत हो रही थी। वो कह रहे थे कि जो महिलाओं का पर्स छीनते थे या गुंडई करते थे वो अब चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से। तो चुनाव तो वो भी लड़ रहे हैं ना, चुनाव तो खुद भी लड़ रहे हैं, तो उसमें उत्तर तो उन्हीं का आया ना, वो भी शामिल हो सकते हैं इसमें।
हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। जो चुनाव पर्स छीनते थे, जो गुंडे करते थे, वो भी चुनाव लड़े, तो वो भी तो चुनाव लड़ रहे हैं। हो सकता है अपने बारे में बयान कर रहे हो, ये भी हो सकता है। भूषण जी भी ये कह रहे हैं कि भाई जो कलाम की बात करेगा उसको हम सर पर बैठाएंगे, कसाब की बात करने वालों को हम काट देंगे। हमने आपसे अभी कहा ना कि यही लोग जब समाजवादी पार्टी में थे तो मुसलमान भाइयों को गले लगाते थे, और आज मुसलमान भाइयों को दूर कर दिया है। तो ये निजी स्वार्थ के लोग हैं। ये लोग जीवन में हमेशा यही देखते हैं कि किस पार्टी की लहर है, उसी पार्टी में हो लेते हैं। कि अखिलेश यादव जी ने जिन्ना का जिक्र क्या किया, अखिलेश यादव जी ने सिर्फ इतना कहा कि एक यूनिवर्सिटी से ये लोग साथ में पढ़े थे, बाकी कोई बात नहीं थी। गोंडा का सियासी समीकरण दिलचस्प हो गया है। यहाँ दो बाहुबली परिवारों के बीच मुकाबला है। कौन सी फैमिली किस पर भारी है, हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, आप देखिए। उत्तर प्रदेश की गोंडा सदर सीट पर दो बाहुबली बेटे की किस्मत का फैसला होने वाला है। लगभग 3.5 लाख वोटर इस सीट पर हैं, जिसमें डिसाइडिंग फैक्टर अगर माने तो 21% मुसलमान, 14% दलित और 14% ब्राह्मण ये निर्णायक भूमिका में माने जाते हैं, जो किसी भी कैंडिडेट को एक जुताऊ उम्मीदवार बना सकते हैं। लेकिन इस बार यहाँ पे यानी गोंडा सदर सीट में तमाम मुद्दों के अलग पाकिस्तान, जिन्ना और कसाब की बातें हो रही हैं, लेकिन जनता क्या चाहती है, वो किस मुद्दों पर बात कर रही है, वो यहाँ की जनता ही बता पाएगी। यहाँ पे तमाम लोग मौजूद है। गोंडा सदर सीट पे ही हम इस वक्त मौजूद है। क्या नाम है आपका? सलमान खान नाम। सलमान खान नाम है आपका। क्या लग रहा है इस बार यहाँ की चुनावी परिस्थिति क्या है और नज़ारा क्या है? चुनावी परिस्थिति तो देख के लग रहा है कि समाजवादी ही आगे जा रही है, लेकिन मसूद भाई का जो टिकट कैंसिल कर दिया गया है उसको देख के लग रहा है कि अब समाजवादी को काफ़ी करारा जवाब दिया जाएगा। यहाँ का मुसलमान किसके साथ है? सलमान तो समाजवादी पार्टी के साथ है। यहाँ तो अब सिटिंग सांसद के बेटे भी चुनाव लड़ रहे हैं। जी लड़ तो रहे हैं, लेकिन काफ़ी मुसलमान यही चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार बनाए। समाजवादी पार्टी सरकार बनाए। मुसलमान तो यहाँ का समाजवादी पार्टी सरकार की चाहता है। आपका क्या नाम है? शिव कुमार दुबे। पंडित जी ये बताइए कि पंडित यहाँ का ब्राह्मण किसके साथ है? ब्राह्मण कांग्रेस के साथ है। अच्छा। हाँ, पुश्तैनी वोट उसका है। अच्छा, बीजेपी का तो कोर वोटर ब्राह्मण माना जाता है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी ये एक दूसरे के पूरक हैं। एक हिंदू की राजनीति, एक मुस्लिम की राजनीति। कांग्रेस पार्टी सबकी राजनीति करती है, हर जात धर्म मजहब के सभी लोगों को साथ लेकर चलने की। हाँ, मुसलमान के नाम पर राजनीति हो रही है क्या? अभी तो ब्रजभूषण जी ने भी बोला कि भाई जो सपा को वोट देगा वो पाकिस्तान को जिताने की बात करेगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ सबका विकास का काम होता है, और गोंडा से इस बार प्रत्येक विधायक भारी मतों से जीत रहे हैं, और मुसलमान उनको जो है लाइक भी करता है, और मुसलमान इस बार अपनी जो है बम्पर वोट से जिताएगा प्रत्येक विधायक को। मुसलमान का वोट इस बार मुझे बटा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इमरान मसूद को टिकट नहीं मिला। एक तो सपा से वो थोड़ी नाराजगी है, और वो सपा में कोर वोटर खुद भी कह रहे हैं कि हमारा वोट मुसलमान है। तो लग रहा है कि इससे नुकसान उठाना पड़ जाएगा बीजेपी को। नहीं, बीजेपी का नुकसान नहीं है। पहली बार अगर मुस्लिम समाज की मैं बात करूं तो अब मुस्लिम समाज समझ चुका है कि समाजवादी पार्टी में टोपी लगा के टोपी पहनाने के काम है। वो सिर्फ मुस्लिमों का वोट लेते हैं। 5 साल का देखा जाए, मैं अपने गवर्नमेंट की किसी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं समाजवादी की बात कर लूँ। आप बताइए क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम वंदना गुप्ता है। वंदना जी ये बताइए, यहाँ तो बातें सुरक्षा की भी होती हैं। आपको लग रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा तो एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन यहाँ कौन से मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए जो शायद अभी तक नहीं हुआ है? देखिए इस सभी मुद्दों पे जो जैसे हमारे यहाँ समस्या थी, सड़क की समस्या थी, ठीक है। सरकार आने के बाद जो बिजली की व्यवस्था थी बहुत ही चरमराई हुई थी। 2017 से पहले देख लीजिए तारों पे कपड़े सूखते थे। 2017 से जब से हमारे राज्य में सरकार आई है, बीजेपी सरकार आई, तब से देखिए कि व्यवस्था सब तरफ से अच्छी हो रही है। जीत रहा है आपको लगता है? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ही जीतेंगे। हमारे जो योगी जी हैं, योगी जी का ही नाम चल रहा है। सिटिंग विधायक तो खुद कह रहे थे कि महिलाओं की सुरक्षा नहीं होती। मैं तो चाहता हूँ कि मेरी बीवी जब गाड़ी में बैठ के निकले तो वो सुरक्षित रहे। ऐसा यहाँ पे माहौल होना चाहिए। कैसे, किसने कहा ये? मैं एक महिला हूँ और मुझे पता है कि 2017 के बाद 2014 केंद्र में सरकार आने के बाद और 2017 में योगी जी के आने के बाद जो सुरक्षा व्यवस्था की बात की, एंटी स्क्वाड रेमो हुआ, और यही समय था ये जो स्थान जहाँ पे शायद कोई महिला खड़ा होना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि यहाँ पे ऐसी छेड़खानी कब क्या हो जाए, कब मोबाइल छिन जाए, कब कान से गायब हो जाए, कब गले से छिन जाए, कुछ पता नहीं होता था। कब यहाँ से लेके घर तक कौन छोड़ने पहुंच जाए, और रोज ऐसे आए दिन यहाँ पे होता था। ये एरिया ऐसा था कि इस एरिया से कोई निकलना नहीं चाहता था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।